चलो हेलो बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड इवनिंग। और जो भी जुड़ गए हैं, हाय हेलो जो भी कर रहे हैं, सबको हेलो है एक बार। और आप लोग बिल्कुल ऐसे ही टाइम से बने रहें, प्रतिदिन आप लोग टाइम से रहें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, कल के क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक बार जो भी जुड़ गए हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दें लिंक को, ताकि वो भी समय से जुड़ जाओ। और सभी को कह दे कि बाबू बिल्कुल समय से तुम आओ, क्लास नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर आपका एक भी क्लास मिस होता है तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जल्दी से एक बार अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, उनको कह दीजिए क्लास शुरू हो गया है। डेली इस बात को हम बोलेंगे नहीं, आपको क्लास शुरू होने से पहले ही 15 मिनट नोटिफिकेशन चले जाते हैं। तो आप ज़रूर एक्टिव रहें और क्लास में जुड़े रहें। जो भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, मेरे क्लास को प्रतिदिन कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ़ायदा इससे आपका ही होने वाला है। मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, आपको घाटा भी कुछ नहीं है, और भगवान आपका भला भी करेंगे अगर आप ऐसा काम कर देते हैं। और एक और बात हम देखते हैं कि जितना मेरा जो भी व्यू आता है डेली का, उस व्यू में 50% सब्सक्राइबर होते हैं और 50% जो सब्सक्राइब नहीं किए वो होते हैं। तो इसका मतलब वो प्रतिदिन मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, जब आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, फ़ायदा आपको ही है। क्यों ऐसे करते हैं? देख रहे हैं तो जरा जुड़ भी जाइए हमारे साथ। प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग रहेंगे, मेहनत करेंगे। और मेरे सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का सपोर्ट देख एकदम दिल गदगद हो जाता है, हमको और मेहनत करने का मन करता है। और करेंगे हम आप लोग के साथ मेहनत, बहुत मेहनत करेंगे, जितना आप चाहेंगे उतना मेहनत करेंगे। तो चलिए जल्दी से, बहुत लोग अभी जुड़ गए हैं और कुछ विद्यार्थी हमें नए भी दिख रहे हैं। तो जो भी नए हैं, सबसे पहले आप अगर आज क्लास करना चाहते हैं तो क्लास कर लें, और क्लास करें जब आप सेटिस्फाई हो जाए। एक क्लास में तो आपको शायद हो सके न समझ में आए, लेकिन अगर पीछे का क्लास करना चाहता है तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, यानी आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज में जाइए, तो आपको एक ऊपर प्लेलिस्ट दिखेगा, एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। इस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सबसे ऊपर में ही एक दिखेगा 12th कुरुक्षेत्र बैच। 12th कुरुक्षेत्र बैच करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया होगा। उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा। उसमें तो आपको अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं, जो भी 5-6 क्लास अभी तक हुए हैं, वो सारे क्लास के वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप पीछे का क्लास नहीं किए हैं तो जाकर ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम आपके लिए वीडियो भी वहाँ पर छोड़ दिए हैं, ताकि आप उसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। जितने बार आपको देखने का मन है उतने बार देखें, क्योंकि आप ही देखिएगा तो समझिएगा। ठीक है? तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। अगर आपका क्लास, हमारा क्लास आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे सदस्य बन ही गए हैं, तो किसी और को बनाइए, क्योंकि यहाँ पर जितना अधिक से अधिक संख्या हमको दिखाइएगा उतना हम एकदम दिल से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है? लगन से एकदम जी जान लगा देंगे आपके लिए। और हम लोग नोमेनक्लेचर हर तरह का करेंगे, हर तरह का नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव बेस हम लोग का काम होगा। हर कंपटीशन के लिए हम लोग जो भी काम करेंगे, हर कंपटीशन के लिए करेंगे। ठीक है? तो बचपन से लेके हम लोग अधिक समय तक जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, अगर ये सही से हम लोग 1 साल कवर कर लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन हम लोग को बनेगा, टच होगा। ठीक है? तो चलो बाबू, आज हम लोग कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में थोड़ा सा बता देते हैं। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हमने बताया था रूट वर्ड हाइड्रोकार्बन का। तो एक बात बताओ बाबू, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या था, वर्गीकरण किया गया था, और हम लोग रूट वर्ड किए थे। रूट वर्ड को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल शब्द। तो हमने कल के क्लास में बताया था हाइड्रोकार्बन का मूल शब्द, और वो 1 से लेकर 100 तक बताया था। कार्बन 100 तक, 100 तक बताया था। तो एक बात बताना कि 1 से 100 तक लिखने में क्या भार है? क्या अब हम लोग को लिखने नहीं आएगा? क्या हमको रट्टा मारना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या 1 से 100 तक हमको याद करने के लिए रट्टा मारना पड़ेगा? क्या हमको 1 से 100 तक समझने के लिए रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं मारना पड़ेगा। अगर आप सही से मेरा कल का क्लास किए हैं तो शायद हमको नहीं रट्टा मारना पड़ेगा। हम देखें, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे हमारे भाई बहन इसको मेरे पास भेजे, यानी लिखकर 1 से 100 तक मेरे पास भेजे हैं। हम उनका देखे हैं, बहुत अच्छे से लिखे हैं, और मुझे ऐसा विश्वास हुआ
कि ये बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं, अब इनसे कभी भी पूछा जाएगा तो ये जरूर बता देंगे, ये मेरा विश्वास है उनके प्रति। ठीक है, तो वैसे वैसे जो भी हमारे भाई बहन हमारे पास मैसेज भेजे हैं, सॉरी इसका पिक भेजे हैं और 1 से 100 तक सही सही लिखे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी हमारे ऐसे किए हैं और हमारे पास सेंड किया, हम आपको कहे थे कि जो भी लिख लेंगे वो लिख कर हमें व्हाट्सअप कर देंगे, यानी कॉपी में लिखें तो उसका फोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है उसमें क्लियर कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। तो वैसे कुछ किए थे, तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें विश्वास भी हुआ कि ये सारे विद्यार्थी जो हमारे पास भेजे वो अच्छे से समझ गए। और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम आपको मदद करें समझाने में। ठीक है, आपके सामने हम हैं लेकिन आप हमारे सामने नहीं हैं, तो इसका मतलब आपको हमें बताना होगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, या क्या बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है। जब समझ में आता है तो खुश भी हो, आप लोग बताएं भी कि हमको समझ में आ रहा है, हमको क्लास अच्छा लग रहा है। दिक्कत है तो भी बताएं, सॉल्यूशन तो बातचीत से ही हो सकता है। तो चलो बाबू, अब हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। तो ये रूट वर्ड भी हम लोग जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने संख्या में जुड़ जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि आप लोग इतने रात को भी इतना मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। जो सोने का समय होता है, सारे विद्यार्थी इस समय एकदम खराटा मारता होगा, एक नींद उस सब ले भी लेता होगा। और वैसे समय में अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है। एकदम दिल में बांध कर रख लीजिए, आप लोग मेहनती हैं और आप लोग का रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा, बेहतर से बेहतर। एक साल बस मेहनत कर लो ना भाई। ऑफलाइन में हम लोग मिल रहे हैं, वैसे तो मिल ही रहे हैं, ऑनलाइन में मिल लीजिए। एक साल एकदम बेहतर हो जाएगा। और ये तो हम आपके लिए रिवीजन करवा रहे हैं यार, आपको बिल्कुल निःशुल्क है, ना कोई चार्ज लिए आपसे, ना कोई चार्ज कभी मांगेंगे, तो ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये तो हर विद्यार्थियों के पास भेज सकता है, जो कहीं पढ़ रहा उसके पास भी भेज दीजिए, वो भी सीखेगा। तो देखो बाबू, सबसे पहले हमने पिछले क्लास में बताया था हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो यहाँ पर आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई अगर हम लोग करेंगे तो चेन सिस्टम के आधार पे, चेन सिस्टम कहने का मतलब इसके पास श्रृंखला पद्धति जो भी होगा उसके आधार पे हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमारा होता है बाबू क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन का अर्थ क्या हो रहा है, खुला, तो इसे हम लोग कहेंगे खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। और इसे हम लोग कहेंगे बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। देखिए यहां से आपको सारे बात समझ में आएंगे अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने। खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को और कई नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हम इसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, इसे हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसी तरह से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कल का क्लास किया, सारा बात समझ में आएगा। अब बाबू यहाँ पर थोड़ा सा समझने हैं, खुले श्रृंखला हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो कहता है कि जब कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक का कार्बनिक श्रृंखला में अगर कार्बन और कार्बन परमाणु जुड़ता है और जुड़कर एक खुले श्रृंखला का निर्माण करता है। अब खुले श्रृंखला का अर्थ क्या है बाबू, तो हम लोग एक दूसरे से खुले खुले जुड़े होंगे, यानी बंद नहीं होंगे, यानी एक दूसरे से सभी कनेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, पहला दूसरा से, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, चौथा पांचवा से तो है, लेकिन पांचवा पहला से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। यानी पहला दूसरा से एक दूसरे से सब कनेक्ट है, लेकिन अंतिम वाला अगर प्रथम से कनेक्ट नहीं होगा, अंतिम वाला अगर प्रथम से जुड़ा नहीं होगा, तो इसे हम लोग ओपन चेन कहेंगे, खुला श्रृंखला कहेंगे। हम लोग बचपन में स्कूल में खेलते थे, एक सिक्कड़ चोर खेलते थे, क्या सिक्कड़ चोर खेलते थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और जो गोल बनाया हुआ हम लोग का बाउंड्री होता था उससे बाहर जाते थे और जाकर उधर जो भी रहता था बाहर उसको छूते थे। और गलती से मेरे किनारे वाला दोस्त मेरा हाथ पकड़ लेता था, तो वो नियम था उस खेल का कि जैसे ही तुम
मेरा हाथ पकड़ लेगा तुम क्लोज चेन बन जाएगा। और क्लोज चेन जो उसमें बनते थे वो नियम के विरुद्ध था, यानी आप फिर से भागीदारी बन गए, किसमें, पिटाने के भागीदारी बन गए और आपको सब वही मिलकर मारने लगता था। तो ऐसा वाला कहानी हुआ था आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में। हम लोग स्कूल में बहुत बार इस खेल को खेले थे पहले, अब तो शायद ये सब खेल विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, लेकिन हम लोग भी खेलते थे इस खेल को। और उसमें यही काम होता था कि जब एक लड़का दूसरा से, दूसरा लड़का तीसरा से, तीसरा चौथा से जुड़ता था, सब सीधा सीधा बाहर जाता था, कोई कोई छूता था तो उसे मारने लगते थे लोग और वो भागकर हमारे साथ घर में आता था। लेकिन अगर मेरे यहाँ मान लेते हैं कि हम सब जाए 5 लड़का, एक पहला लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये लड़का बाहर गए और पांचवा लड़का बदमाशी किया और घूर कर हमर हाथ पकड़ लिया, जो पहला लड़का था उसका हाथ पकड़ लिया, तो ये नियम के विरुद्ध था और इसको लोग मारने लगते थे। तो देखो पहले अगर पहला पांचवा से जुड़ा नहीं था तो ये ओपन चेन बना रहा था। कैसा चेन बना रहा था बाबू? ओपन चेन। लेकिन जैसे ही अगर पांचवा लड़का पहला लड़का से जुड़ गया या पहला लड़का पांचवा लड़का से जुड़ गया तो फिर ये क्लोज चेन बना दिया। क्या बना दिया? क्लोज चेन। तो आइए पहले ओपन चेन को सही से समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्लोज चेन को समझेंगे। तो बाबू फिर से इसमें क्या कहना है कि जब कोई कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में जुड़ता है और जुड़कर एक खुले श्रृंखला का निर्माण करता है तो उसे हम लोग खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन तथा कार्बन परमाणु का वैसा श्रृंखला जिसमें प्रथम कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़े नहीं होते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, उसे हम लोग खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत है बाबू बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग साइक्लिक भी कहेंगे या रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। अब रिंग का मतलब क्या होता है? बंद होता है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? चक्रीय होता है। और क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद होता है। अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे कि साइक्लिक का अर्थ क्या है। तो कहता है कि कार्बन तथा कार्बन परमाणु का वैसा श्रृंखला जिसमें सभी कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब बंद श्रृंखला का मतलब क्या है बाबू? कि पहला कार्बन दूसरा से जुड़ेगा, दूसरा कार्बन तीसरा से जुड़ेगा और अगर आखिरी कार्बन फिर से प्रथम से जुड़ जाएगा तो देखो तो अब इस सभी दिशाओं से बंद हो गया कि नहीं हो गया। फर्स्ट कार्बन सेकंड से, सेकंड कार्बन थर्ड से, और जब ये थर्ड हो रहा है बाबू, ये फर्स्ट हो रहा है तो थर्ड के बाद कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब है लास्ट हो रहा है। तो देखो तो जरा लास्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है कि नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। आप देख सकते हैं फिर से एक एग्जांपल कि एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। तो बताओ ये ओपन चेन होगा कि क्लोज चेन? अभी जो ये श्रृंखला दिख रहा है ओपन चेन दिख रहा है कि क्लोज चेन? देखिए ये अगर फर्स्ट होता है तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो पहला कार्बन दूसरा से कनेक्ट है, दूसरा कार्बन तीसरा से कनेक्ट है, तीसरा कार्बन चौथा से कनेक्ट है, लेकिन चौथा कार्बन पहला से कनेक्ट नहीं है, पहला से जुड़ा नहीं है। इसका मतलब यह ओपन चेन है। अभी बताएं कि अगर फर्स्ट कार्बन लास्ट से या लास्ट कार्बन फर्स्ट से डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता है तो उसे हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये भी हम लोग का ओपन चेन अभी दिख रहा है, लेकिन गलती से अगर फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ जाता है तो फिर एक ऐसा चेन बन गया बाबू, ये बन गया क्लोज चेन। एक ऐसा चेन बन गया रिंग चेन बन गया, एक ऐसा चेन बन गया साइक्लिक चेन बन गया, यानी क्लोज चेन बन गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ओपन चेन और क्लोज चेन समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो फिर से हम लोग जब क्लोज चेन के बारे में पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं फिर से कि जब कोई कार्बन तथा कार्बन परमाणु जुड़ता है और जुड़कर खुले श्रृंखला का निर्माण करता है तो उसे हम लोग खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कब बनेगा? तो कहता है कि वैसा कार्बन तथा कार्बन परमाणु का श्रृंखला जिसमें पहला कार्बन परमाणु अंतिम कार्बन परमाणु से डायरेक्ट ना जुड़ा हो उसे हम लोग खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कैसा हाइड्रोकार्बन कहते हैं बाबू? खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए यहां पर खुला श्रृंखला हो या बंद श्रृंखला हो, अगर कार्बन के श्रृंखला हो तो दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाते हैं या दो तरह के दर्शाते हैं। तो खुला श्रृंखला रहेगा तो भी दो कंडीशन में रहेंगे, अगर बंद श्रृंखला रहेगा तो भी दो कंडीशन में रहेंगे। तो दो कंडीशन का अर्थ क्या है? तो या तो ये नॉन ब्रांच्ड होगा, नॉन ब्रांच्ड होगा, नॉन ब्रांच्ड होगा, या तो ये ब्रांच्ड होगा। अब इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में बताया था कि नॉन ब्रांच्ड का अर्थ क्या है बाबू? अशाखा युक्त।
अशाखा युक्त। देखिए मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, सारे बात समझ में आएंगे और जाते समय जरूर बताइएगा कि आज के क्लास में कितने बात आपको समझ में आए। यानी शाखा युक्त और अशाखा युक्त का अर्थ क्या है? शाखा का मतलब ब्रांच यानी टहनी कह सकते हैं। अब टहनी किसको कहते हैं? तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेड़ है बहुत घना सा, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा हमारे पास एक पेड़ आ गया। अब इस पेड़ को क्या हम कभी टहनी कहते हैं? इस पेड़ को क्या हम कभी टहनी कहते हैं? नहीं कहते। टहनी किसको कहते हैं? जो ये विशाल वाले भाग से छोटा छोटा भाग इधर उधर चल जाता है, यानी बड़े से पेड़ में छोटा भाग हमको दिखाई देता है, वो उसका क्या कहलाता है? टहनी कहलाता है। और उसी टहनी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से समझने हैं कि ब्रांच और नन ब्रांच का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अशाखा। अशाखा युक्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग खुला श्रृंखला तो कहेंगे, इससे हम लोग सीधी श्रृंखला भी कह सकते हैं। सीधी खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन यानी कहता है कि जिसमें सभी कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़कर सीधा श्रृंखला का निर्माण करता है। सीधा कहे के मतलब एकरा में कोई भी मोड़ हमको दिखने वाला नहीं। लेकिन कहता है कि शाखा कब बनेगा? तो शाखा कहता है कि जब कोई सीधा श्रृंखला हो और सीधा श्रृंखला के अलावा भी कहीं कहीं कार्बन दिख जाता हो, तो वैसे श्रृंखला को हम लोग कहते हैं शाखा युक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। जैसे में देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमको एक इधर जा रहा है श्रृंखला, तो एक को तो छोड़ दे रहा है जी, हम एक बार में दो रास्ता में तो नहीं जा सकते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं और जाते जाते गांव में अगर आप जाते होंगे देखे होंगे तो खेत का आरी होता है, कियारी जिसको बोलते हैं, पतला आरी होता है, चलने का पगडंडी होता है। आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं और आप यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे जाने के बाद ये आरी दो तरह से बट गया, एक इधर चल दिया, एक इधर चल दिया। अब आपको जाने हैं तो क्या एक रास्ता में जाएंगे, क्या दोनों रास्ता में जाएंगे? तो बाबू एक रास्ता में जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि दोनों रास्ता में एक बार जाएंगे तो अच्छा रहेगा? तो अब चलो दूसरा कहेगा कि हम दोनों रास्ता में जाएंगे। तो मान लेते हैं कि तुम यहाँ से चला तो यहाँ तक पैर फैलाया, फिर फैलाया, अब कितना फैलाएगा तो समझ लेना क्या हो जाएगा, रमुआ वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी जाएंगे तो एक ही रास्ता में जाएंगे। आप सब समझ गए होंगे कि इसके आगे जाएंगे तो क्या हमारा हाल होने वाला है, क्या हाल होगा, आप सब समझ रहे हैं। अगर समझ गए तो एक स्माइल वाला चेहरा जरा भेज दीजिए तो जल्दी से। समझ गए क्या होगा? अगर इस रास्ते से हम अगर दोनों रास्ता में एक ही बार चले तो समझ लो क्या हो जाएगा। इसीलिए कहावत कहा गया है, दो नाव पे कभी भी एक बार सवारी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलती से नाव अगर दूसरा एरिया में मुड़ गया तो पता नहीं आपका क्या होने वाला है। जल्दी से जो समझ गए हैं एक बार कमेंट में जरा स्माइल वाला जरा इमोजी भेज दीजिए तो समझ गए हैं। तो यानी चलने होते हैं हमको एक ही रास्ता में, तो या तो हम सीधे सीधे जाएं या तो इधर से नीचे चल जाएंगे। तो एक रास्ता में जाएंगे तो एक रास्ता छूट जाएगा, तो जो छूट जाएगा वो बड़ा वाला का क्या कहलाएगा? शाखा कहलाएगा। यानी जो छोटा वाला होगा वही क्या कहलाएगा? शाखा कहलाएगा। जैसे मैं मान लेते हैं फिर से कार्बन का चेन हो गया, इस तरह से कार्बन का चेन है। अब यहाँ पर एक कार्बन इधर जा रहा है, एक कार्बन इधर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ए वाला चेन हमको ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमको दो कार्बन इधर उधर दिख रहे हैं। यानी इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं शाखा, और इसी शाखा को हम लोग साइड चेन भी कहते हैं, साइड चेन भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसे हम लोग ब्रांच भी कहते हैं, साइड चेन भी कहते हैं, इसी को हम लोग सबस्टिट्यूएंट भी कहते हैं। तो ये तो हम लोग बाद में समझेंगे क्या है, लेकिन बस अभी आपको सिखा रहे हैं कि अशाखा युक्त यानी नन ब्रांच कब होगा? जब उसमें कार्बन सीधे सीधे होंगे, यानी कोई भी कार्बन का मोड़ नहीं दिखेगा, यानी सीधा सीधा जाएगा रास्ता, तो वो अशाखा युक्त कहलाएगा। लेकिन सीधा के अलावा भी इधर उधर कार्बन अगर दिखेगा तो उसे हम लोग शाखा युक्त कहेंगे। सीधा के अलावा भी अगर इधर उधर दिखेगा तो उसे हम लोग अशाखा युक्त कहेंगे। अब सेम काम क्लोज चेन के साथ हो रहा है। कहता है कि वैसा क्लोज चेन जिसमें कोई भी कार्बन इधर उधर भटका ना हो, जैसे में एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, तो ये हमको क्या दिख रहा है? यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, यानी सीधा है एक तरह से। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए कि कोई कार्बन कार्बन आपस में जुड़े, लेकिन ई कार्बन से अलग भी कोई कार्बन जुड़ जाएगा। अब जाने हैं तो एक ही रास्ता में, तो ई कार्बन से ई कार्बन जुड़ा है, ई कार्बन से ई कार्बन जुड़ा है,
तो ए हमारा हो जाएगा मुख्य कार्बन का चेन। तो ए वाला के तो कोई पूछ नहीं रहा। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी हमको क्लोज चेन से ओपन चेन में नहीं जाने होते हैं और कभी भी ओपन से क्लोज में नहीं जाएंगे। यानी हम इसको देखते देखते इसमें एंट्री नहीं कर जाएंगे। ये क्लोज है, ये ओपन है, ये बाद में समझाएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जब क्लोज कोई है और क्लोज के अलावा भी कहीं कार्बन दिख रहा है इधर उधर, यानी ये क्लोज के बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो क्या बना रहा है, शाखा बना रहा है। ऐसे तो हम उसको फिर से बता देंगे। तो ए हमारा है बाबू ओपन चेन, और ओपन चेन का शाखा युक्त और अशाखा युक्त हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला नहीं अगर समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से जब हम लोग बंद श्रृंखला पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए कि शाखा युक्त कब बनेगा और बिना शाखा युक्त कब बनेगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको डिटेल करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में चेन सिस्टम के आधार पर दो तरह के चेन मिलेंगे, या तो बिना ब्रांच का मिलेगा या तो ब्रांच का मिलेगा। ब्रांच बिना कब होगा, यानी बिना ब्रांच के कब होगा, और ब्रांच के साथ कब होगा। तो ये बात अगर आप समझ गए हैं तो एक बार जरा लाइक वाला थंब जरा दिखा दीजिए। और आप लोग इसको अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ले लिए, चलिए हटा रहे हैं इसको। अब यहां पर हमको पढ़ने हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन चेन सिस्टम के आधार पर तो ऐसे हो गए, लेकिन अब हमको समझने हैं उसके गुण के आधार पर हमको कैसे कैसे ओपन चेन मिलते हैं। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को और हम लोग कौन से नाम से जानते हैं बाबू, तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग एलिफैटिक भी कहते हैं, या एलिफैटिक के जगह हम लोग एसाइक्लिक भी कहते हैं। क्या पढ़ाया है हमने, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफैटिक या असाइक्लिक। एलिफैटिक को हम लोग कहते हैं बसा युक्त हाइड्रोकार्बन या बसीय हाइड्रोकार्बन, और एसाइक्लिक को हम लोग कहते हैं अचक्रीय। अचक्रीय कहने का मतलब जकरा में चक्र नहीं हो, यानी रिंग नहीं हो, बंद नहीं हो। अब यहां पर थोड़ा सा बताएं कि ओपन चेन क्या होते हैं। तो कल के क्लास में हम बताए थे कि ओपन चेन कितने प्रकार के होते हैं। तो ओपन चेन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू, तो पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलो सबसे पहले, और दूसरा क्या होता है बाबू, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो कल के क्लास में इसके बारे में हम कुछ हिंट्स दिए थे कि संतृप्त का अर्थ क्या है बाबू। तो संतृप्त का अर्थ है संतुष्ट, और संतुष्ट का अर्थ क्या है, संतोष। अब इस संतोष का मतलब क्या है, तो संतोष का मतलब यह है कि अगर आपको जितना चाहिए और उतना मिल जाता है, इसका मतलब आप एकदम संतुष्ट हैं, आपको संतोषजनक सवाल मिल गया। यानी कभी कभी ऐसा आपको होता होगा कि मान लेते हैं कि घर में अगर आप खाना खा रहे हो और मान लेते हैं छोटे छोटे भाई बहन हो और आप लड़ जाते हैं कि हमको कम मिला, हमको ज़्यादा मिला, तो उसमें आपको मम्मी पापा बोलते होंगे, ज़रूर ही कहते होंगे तुमको संतुष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी आप मांगते रहते होंगे, यानी संतुष्टि नाम का कोई चीज़ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है बाबू, संतृप्त का मतलब होता है संतोष और संतुष्ट का मतलब होता है संतोष। अब इस संतोष को समझने हैं, संतुष्ट को समझने हैं, तो संतुष्ट का अर्थ क्या है, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो हमको 4 रोटी मिलना ही चाहिए। अगर 4 रोटी मिला है तो हम संतुष्ट हैं, और अगर 4 नहीं मिला है तो हम असंतुष्ट हैं। और अगर हम 4 खाते हैं तो 4 से ज़्यादा भी नहीं लेना है, 4 से ज़्यादा भी ले लिए तो क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। तो वही काम यहाँ पर कार्बन के साथ करने होते हैं। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कार्बन का वैलेंसी की अगर बात करें तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बाबू, 4 होता है। कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है। तो बताए थे कि जिसका जितना वैलेंसी होता है, अगर वह तत्व उतने परमाणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है तो वो संतुष्ट कहलाता है। यानी कार्बन का वैलेंसी कितना है बाबू, 4, और अगर कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु को अपने साथ जोड़ लेता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुष्ट कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना, समझना। यहाँ पर कोई कार्बन है और कार्बन है तो ये अपने पास 4 परमाणुओं को जोड़ लिया, इसके पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो तो ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 4।
यानी इसके पास 4 परमाणु होना चाहिए। वो परमाणु कौन सा है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड 4 नहीं होने चाहिए। बॉन्ड तो कैसे भी 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं। सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन हमको बॉन्ड नहीं देखने कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 4 बॉन्ड तो बनेगा ही, हमको देखने को परमाणु आपस में 4 जोड़ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें कितने परमाणु हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अगर कार्बन को संतोषजनक परमाणु मिल जाता है तो ये संतृप्त होगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो असंतृप्त होगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा समझेगा, जैसे मैं यहां पर आपको दिख रहे हैं कार्बन और कार्बन, ये कार्बन से जुड़ गए हाइड्रोजन, 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 इससे भी जुड़ गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमको कार्बन को देखने हैं, कार्बन को सिर्फ देखने हैं। कार्बन अगर संतुष्ट है तो सारा हाइड्रोकार्बन संतुष्ट है, तो हमको बस कार्बन के संतुष्ट करने हैं। तो देखो, तो ये कार्बन को क्या 4 परमाणु मिल रहे, बॉन्ड नहीं परमाणु। तो देखो इससे कितने परमाणु कनेक्ट है, तो 1 2 3, यानी डायरेक्ट कितने परमाणुओं से जुड़ा है, तो 1 2 3, तो 3 तो इधर हो गए हाइड्रोजन। एक इसके पास देखो ई वाला बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, यानी ई कार्बन से जुड़ने वाले कितने परमाणु, तो 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 4 परमाणु। तो एक कार्बन तो संतुष्ट है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमको एक कार्बन को नहीं देखने की संतुष्ट है कि नहीं, हमको उस कार्बन के श्रृंखला में जितने कार्बन मिलेंगे वो सभी कार्बन को देखने होते हैं कि वो सभी के सभी संतुष्ट है कि नहीं। अगर सब संतुष्ट हो जाता है तो वो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन के चिन्ह संतुष्ट होंगे, यानी संतृप्त होंगे। अगर एक भी असंतुष्ट हो जाता है तो पूरे के पूरे कार्बन का श्रृंखला असंतृप्त हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। अब इसको भी चेक करने हैं, क्या ये भी 4 से जुड़ा है, देखो 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, यानी इसमें दोनों के दोनों कार्बन 4 परमाणु से डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी अलग अलग 4 परमाणु उनके साथ जुड़ा है, यानी ए वाला और ए वाला दोनों के दोनों कैसे हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अभी तो हमको समझने हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। अगर कोई कार्बन ऐसा स्थिति में हो कि कार्बन कार्बन इधर से डबल बॉन्ड जुड़ गया, कार्बन को पता है ना कि कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं, कार्बन ए सिंगल बॉन्ड में भी होते हैं, डबल बॉन्ड में भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में भी होते हैं। तो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, जिसका जितना वैलेंसी होता है उतना बॉन्ड बनाता है। ये पहले हम बता दिए हैं, जिसका जितना वैलेंसी होता है उतना बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी 4 बनाएगा, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, दोनों कार्बन 4-4 बॉन्ड बना लिए। लेकिन हमको बॉन्ड से मतलब नहीं है, बॉन्ड तो मल्टीपल बनाएंगे, हमको मतलब है संतृप्त बनाने के लिए हमको ये देखने हैं कि क्या कार्बन 4 परमाणु से जुड़ा है, 4 बॉन्ड से नहीं, 4 परमाणु से जुड़ा है, यानी उसके साथ कितने परमाणु डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहां पे जरा ध्यान से देखो कि कार्बन के साथ कितने परमाणु डायरेक्ट जुड़ा है। तो 1 परमाणु हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, और ई देखो ई वाला कार्बन से ई वाला कार्बन भी डायरेक्ट जुड़ा है, यानी ई कार्बन से जुड़ने वाला टोटल के परमाणु है, 3 परमाणु। भाई जब एकरा में एक ही को असंतुष्ट हो गया तो फिर हमको दूसरा के देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी कार्बन असंतुष्ट होगा तो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला ही क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा, यानी असंतृप्त हो जाएगा। यानी इसको चाहिए था 4, लेकिन मिला कितना, 3। तो क्या ये संतुष्ट होंगे, नहीं संतुष्ट होंगे। यानी डबल बॉन्ड वाला, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इधर वाला का भी चेक करना तो कर लीजिए, 1 से, 2 से और डायरेक्ट 3 से, यानी ये भी कार्बन 3 से जुड़ा है, ये भी कार्बन 3 से जुड़ा है, यानी दोनों के दोनों इसमें क्या है, असंतुष्ट है। और तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि अगर 4 नहीं मिलेंगे तो वो क्या होंगे, असंतुष्ट होंगे। एक और दिखा ही देते हैं आपको, जैसे में मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन यहाँ पे ट्रिपल है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए थे, 3 बॉन्ड इधर लगा है, तो एक कौन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि कार्बन का सहयोगी कौन है बाबू, हाइड्रोजन। तो हमको कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं देखने, हमको कार्बन के 4 परमाणु जुड़े हुए देखने हैं। देखो ई कार्बन के कितने परमाणु डायरेक्ट जुड़े हैं, तो 1 परमाणु हाइड्रोजन है और 1 परमाणु कार्बन है, यानी ई कार्बन से जुड़ने वाला टोटल के परमाणु है जो डायरेक्ट जुड़ा है तो 2। तो हम तो कह रहे हैं कि किसी भी श्रृंखला में अगर एक कार्बन भी असंतुष्ट होता है तो पूरा का पूरा श्रृंखला असंतुष्ट हो जाता है, यानी उसके बाद हमको कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। यानी यहां से एक बात पता चल गया होगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा
तबे खाली संतुष्ट होगा, डबल ट्रिपल रहेगा तो फिर असंतुष्ट होगा, संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में जुड़ता है, और जुड़ता है तो किस बॉन्ड से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसे हम लोग संतृप्त कहते हैं। डबल और ट्रिपल से जुड़ता है तो उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं। तो ये है बाबू हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कल के क्लास में भी हम बताए थे। अब चलिए थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको हटा दें। क्या आपको संतृप्त असंतृप्त समझ में आया? संतृप्त असंतृप्त समझ में आया? जरा यस लिख कर बताओ, यस नो लिख कर बताओ कितने लोगों को समझ में आया। संतृप्त असंतृप्त कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से जरा लिख के दिखाओ तो, देखना चाहते हैं कितने लोग समझ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो लिखने लगे हैं कि समझ में आ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या क्या होने वाले काम हैं। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक बनाओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखकर डैश दो, थोड़ा सा लिखवा देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा। वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखकर डैश दीजिए। वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, सभी कोई लिखेंगे। वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन तथा कार्बन परमाणु, सभी कार्बन तथा कार्बन परमाणु, जिसमें सभी कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में अन्य चार परमाणुओं से जुड़ा होता है, अन्य चार परमाणुओं से जुड़ा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। फिर से सुने, वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में चार अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो चलिए ये तो बात हम लोग समझकर पढ़े, लेकिन अब यही समझ से हमको एक बात पता चला कि इसमें कार्बन कार्बन होंगे तो कौन से बॉन्ड से होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। यानी अगर कोई कार्बन के श्रृंखला में अगर हमको खाली सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो वो कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। तो नीचे या करके इसका एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, या करके एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, लिखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, या करके लिखेगा। हम कहे ना कि सब कॉलम कॉपी साथ में लेकर बैठेगा, साथ में नोट करते रहेगा, लिखेगा। वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें सभी कार्बन तथा कार्बन परमाणु, सभी या प्रत्येक भी लिख सकते हैं, प्रत्येक कार्बन तथा कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध जिसे हम लोग कहेंगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहलाता है, श्रृंखला कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिख देंगे इसे, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे इसे अल्केन समूह, इसे बताए थे ना बाबू, इसे अल्केन समूह के नाम से, इसे अल्केन, इसी को हम लोग एल्केन भी कहते हैं, इसी को हम लोग अल्केन भी कहते हैं। इसे अल्केन समूह के नाम से, इसे अल्केन या एल्केन समूह के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। आ जाइए अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन से ग्रुप के नाम से जानते हैं जी? तो अल्केन ग्रुप के नाम से जानते हैं।
कौन से ग्रुप? एल्केन ग्रुप। अब ये एल्केन ग्रुप का पहचान कब होगा? तो कहता है कि जब इसके कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। जब इसके कार्बन और कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और एक समूह बनाएगा तो सभी समूह का अपना एक फार्मूला भी होगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला को समझते हैं। जैसे में अभी हमने पढ़ा कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, तो चलो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने यहाँ पर कर दिया। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन। तो आपको क्या पढ़ा है कि कार्बन के सहयोगी कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर बताओ कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड। तो बचे हुए बॉन्ड को कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। तो 1 2 3, इसके पास भी 1 2 3। अब देखो तो सभी कार्बन के, दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 4। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 4, यानी इसमें दोनों के दोनों कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। अब देखने हैं कि संतृप्त है कि नहीं। तो संतृप्त होने के लिए क्या होते हैं? कार्बन कार्बन, सभी कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से होने चाहिए। तो देखो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। इसके बाद हमने इसके पहले एक और बात बताया था कि जिसमें सब कार्बन आपस में अन्य 4 परमाणु से जुड़ा होता है। देखो 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है और 1 इससे जुड़ा है, यानी 4 से जुड़ा है। तो एक कार्बन 4 से जुड़ा है, तो इसको भी देखने हैं 1 कितने से जुड़ा है। तो एक कार्बन भी देखो 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, यानी सारा का सारा गुण इसमें संतृप्त वाला आ रहा है। लेकिन हमको क्या सीखने हैं? फार्मूले। देखिए फार्मूला को हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे? तो इसमें बाबू हमको कार्बन परमाणु मिल रहा है, तो कार्बन इसमें क्या गो मिल रहा है? 2 गो मिल रहा है। तो कार्बन का परमाणु 2 मिल रहा है, तो 2 हमने लिख दिया। इसके बाद देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन के परमाणु हमको 6 मिल रहा है। यानी अगर संतृप्त क्या होगा? अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन होगा तो इसका फार्मूला बनेगा C2H6। लेकिन हमको ये फार्मूले नहीं सीखना, हमको तो जनरल फार्मूले बनाने हैं। तो इसका जनरल फार्मूला अगर हम लोग बनाना चाहें तो बताओ कार्बन के नीचे कितना दिख रहा है? 2। तो जो भी कार्बन का परमाणु होगा उसे हम लोग N मान लेंगे। क्या मान लेंगे? N मान लेंगे। अब हम इसे हाइड्रोजन के परमाणु में इसको दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? आंख मूंद के सुनो। अगर किसी का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहता है, सामान्य आणविक सूत्र बनाने चाहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में कह रहे हैं कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का समान आणविक सूत्र बनाना चाहते हैं और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कुछ नहीं कीजिए, कार्बन का जो भी परमाणु रहेगा उसे हम लोग N मान लेंगे और हाइड्रोजन का परमाणु सबसे पहले हम लोग कार्बन का जो भी नंबर रहेगा उससे हम लोग दुगना कर लेंगे। यानी कार्बन अगर N है तो हाइड्रोजन इससे दुगना हो जाएगा, तो 2N हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इसको दुगना करते हैं तो दुगना करने के बाद क्या होता है और उसके बाद उसके पास क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या बराबर है। जो ज्यादा रहेगा उसको जोड़ देंगे, जो कम रहेगा उसको घटा देंगे और बराबर रहेगा तो उतना ही पे ही छोड़ देंगे। तो देखो तो बाबू 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पे कितना है? 6 है। इसका मतलब 4 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, यानी इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर तैयार हो गया। यानी एल्केन का फार्मूला आप सभी पहले से याद भी किए होंगे कि एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। लेकिन हम सिखाएं आपको कि कैसे किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। तो यहां पे बाबू हमको पता चल गया कि एल्केन का समान आणविक सूत्र यानी GMF यानी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया जी? तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CnH2n+2। एकदम याद कर लेने। तो एल्केन का हो गया जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। अब यहां पर बाबू N है, तो अभी हम आपको N के बारे में बताए हैं कि N क्या डिनोट करता है। तो N डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। और कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, यानी यहां पर अगर हम कार्बन की वैल्यू देखना चाहें कि कहां से शुरू करें, तो कार्बन का वैल्यू हम यहां पे 1 से शुरू कर सकते हैं, यानी n > 1, यानी n का जो मान यहां पर रखना है, n का जो मान यहां पर रखना है उसका नंबर यानी उसका संख्या या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम नहीं होगा। तो n > 1। अब लास्ट में जो हम लोग को काम बचते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि लास्ट में हम लोग लिखते हैं नेम, और नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमको देखने हैं यहां पर क्या अल्क है
और ANE है। अब ये जो अल्क है बाबू, ये क्या डिनोट करता है, तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि जो अल्क है वो डिनोट करता है रूट वर्ड, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु के संख्या को, कार्बन परमाणु के संख्या को कौन डिनोट करता है, रूट वर्ड डिनोट करता है। यानी यहां पर अल्क क्या डिनोट करता है, रूट वर्ड। क्या डिनोट करता है मेरे भाई, रूट वर्ड डिनोट करता है। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ANE, ये किसको डिनोट करता है, तो ये फैमिली को डिनोट करता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है। ये कौन से ग्रुप से है, कौन से समूह से है, तो अगर ANE लगल है इसका मतलब अल्केन समूह है। तो क्या करेंगे, इस फैमिली को डिनोट करने के लिए हम लोग, इसके नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रूट वर्ड के पीछे हम लोग इस ग्रुप का जो भी सफिक्स है, सिंबल है, उस सिंबल को हम लोग जोड़ देंगे। तो अगर कार्बन कार्बन सभी जगह सिंगल बॉन्ड से होंगे तो उसके लिए इस फैमिली को डिनोट करने के लिए सफिक्स यानी पीछे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ेंगे, यानी इसके पीछे ANE जोड़ेंगे। लेकिन अल्क के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको लिखने होते हैं रूट वर्ड, और रूट वर्ड के पीछे देखो इस ग्रुप को डिनोट करेगा कौन, ANE, तो पीछे हम लोग जोड़ देंगे ANE। तो देखिए यही है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है, और इसका नाम लिखने के लिए अल्क रूट वर्ड को डिनोट करता है, यानी पहले रूट वर्ड लिखेंगे और पीछे हम क्या जोड़ देंगे, ANE। अब यहाँ पर N क्या है बाबू, तो N है कार्बन परमाणु की संख्या। N का मान कितना के बराबर, कितना से बड़ा, कितना से छोटा, तो यहाँ पर लिख दिए N > 1, यानी N के मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इस पे कुछ काम करके देख लेते हैं, यानी अब हम इसको समझ लेते हैं। हमारे पास काम करने के लिए एक मिला है फार्मूला, तो फार्मूला क्या है मेरे भाई, CnH2n+2 है। अब हमको पता है कि यहाँ पर n का मान कहाँ से शुरू करने हैं, 1 से शुरू करने हैं। तो अभी अगर हमको सीखने हैं तो n का मान हम 1 से ही शुरू करते हैं। अब बताओ जहाँ जहाँ n है क्या वहाँ वहाँ हम 1 रख दें, तो C1 हो जाएगा, H 2 × 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा, C2 +2 हो जाएगा, C1 होगा, और H कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और क्या आपको हम पहले सिखाया है कि किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु अगर 1 आता है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ से हमारा एक नया फार्मूला बन गया CH4। तो CH4 बन गया, यही तो हम लोग को चाहिए था, यही तो फार्मूला बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र, अब इसके नाम आने के बाद पता चलेंगे, लेकिन नाम से पहले हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखो। ये है हम लोग का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आणविक सूत्र है। इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आणविक सूत्र कहेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि संरचना सूत्र क्या होगा, तो आपको इसका संरचना सूत्र बनाने होंगे, सीखने होंगे। तो चलिए इसके हम संरचना सूत्र बना देते हैं। तो बताओ इसमें कार्बन कितना है बाबू, 1 है, और कार्बन 1 है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। और एक बात तो अभी आपको बताया है कि इसमें सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो आंख मूंद के इसके पास 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। कहीं भी इसके पास डबल ट्रिपल नहीं रहेगा, जहां भी रहेगा क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। तो ए बन गया बाबू CH4 का, CH4 जो आणविक सूत्र दिख रहा है इसका ये बन गया संरचना सूत्र। तो इसे हम लोग कहेंगे संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। अब हम इसके नाम लिखना चाहते हैं, तो नाम लिखने के लिए हमको सबसे लास्ट में आने, देखिए हमने इसको भी देख लिया कि ये समूह है, ये हम लोग का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ रहा है, बता रहा है, ये फार्मूला है, और ये हम लोग का नाम लिखना है। तो जब तक हम इसका नाम नहीं लिखेंगे कैसे पता चलेगा कि आखिर है कौन। तो चलिए इसका नाम लिखने के लिए पहले हमको ये बताइए कि इसमें हमको कार्बन कितने हैं। आपको क्या बताए थे, यहाँ पर जो अल्क है वो रूट वर्ड डिनोट करता है, और रूट वर्ड कब पता चलेगा, जब हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम पता होगा। क्योंकि कल हम बताए थे कि रूट वर्ड से ही, रूट वर्ड किससे पता चलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। अगर 1 रहेगा तो मिथ होगा, 2 रहेगा ईथ होगा, याद आ रहा है क्या। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है। तो एक बात बताएगा, कार्बन 1 का रूट वर्ड क्या होता है, तो कार्बन 1 का रूट वर्ड होता है मिथ। क्या होता है जी, मिथ, कल वाला बात याद आ रहा है। तो ये हमने रूट वर्ड लिख दिया। अब बताए कि समूह के अंतर्गत अगर हमको नाम लिखने हैं तो नाम लिखने के लिए पहले लिखेंगे रूट वर्ड। तो रूट वर्ड हमने कार्बन 1 के लिए लिख दिया मिथ। अब पीछे क्या दिख रहा है, ANE, तो इसके पीछे भी हम लोग जोड़ देंगे ANE। अब दोनों को साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, मीथेन।
तो ये जो मीथेन हमको दिख रहा है यही कंपाउंड बन गया, जो कैसा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। अब कोई आपसे पूछेगा कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताना कि CH4 होता है। और अगर कोई पूछेगा कि CH4 का नाम क्या होता है, तो आप बताना कि मीथेन होता है। तो अब पूछेगा कि मीथेन कैसा समूह का यौगिक है, तो आप कहिए कि एल्केन समूह का यौगिक है। और पूछेगा कि मीथेन कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो आप बता सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर इसी तरह से n बराबर अगर हमको 2 पेड़ बनाने हो तो n बराबर 2 लेंगे। फार्मूला हम सभी को याद है CnH2n+2। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, C 2 हो जाएगा, H 2 गुना 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट है तो 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी फिर से हम लोग का आणविक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अगर स्ट्रक्चर फार्मूले बनाने हैं तो कार्बन कितने हैं बाबू 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6। अब देखो हम अभी आपको बताए हैं कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, तो 1 बॉन्ड पहले से लगा है, यानी इसको कितना और चाहिए, 3 चाहिए। तो आंख मूंद कर आप सभी को सिंगल से जोड़ो, कभी भी गलती नहीं होगा। तो 1 पहले से पूरा था यानी 3 इसको और चाहिए, तो 1 2 3 हमने लगा दिया। अब बचे हुए इसके पास टोटल 6 थे तो 3 इधर लगा दिया, तो बचे हुए 3 को हम इधर लगा देंगे। अब जरा ध्यान से देखो तो कि हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला सही हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब लास्ट में हमको नाम लिखना है, तो बताओ इसमें कितने कार्बन हमको मिल रहे हैं, 2 कार्बन मिल रहे हैं। तो 2 कार्बन के नाम लिखने के लिए पहले क्या लिखने हैं, रूट वर्ड। तो बताओ 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, बताओ जल्दी से। 2 कार्बन का रूट वर्ड ईथ होता है, और ईथ के साथ हम लोग ANE जोड़ देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE जोड़ते हैं। दोनों को साथ मिलाकर लिख देंगे, क्या लिखा जाएगा, इथेन लिखा जाएगा। यानी कार्बन 2 रहेगा, हाइड्रोजन 6 रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी काम करेंगे। अगर हम लोग के पास n बराबर 4 आ जाता है, 3 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप बनाना। अगर 4 आ जाता है तो क्या करेंगे बाबू, CnH2n+2। फार्मूला तो अब सबको याद हो गया होगा, हम क्या कर रहे हैं ये भी बात समझ में आ गया होगा। n के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो C4H2 × 4 + 2 हो जाएगा। तो बाबू C4H 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। यानी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर बनाने का, नहीं बना देंगे। कार्बन 4 और सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से रहेगा। अब सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से रहेंगे तो आपको तो पता है कि इसमें सभी कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो 1 बॉन्ड पहले से लगा है, तो बचा हुआ को पूरा कौन करेगा, तो जो साथ में रहेगा वही ना पूरा करेगा। साथ में कौन है, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 हाइड्रोजन पूरा। इसके पास देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया। इसके पास कितने, तो पहले से 2 लगे हुए हैं, 1 बॉन्ड और इधर से 1 बॉन्ड और इधर से 1 बॉन्ड, पहले से 2 बॉन्ड लगा है। यानी इसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 2। इसको कितने की आवश्यकता है, 2। और इसके कितने की आवश्यकता है, तो 1 पहले से लगा, यानी 3 और चाहिए, इसको 3 चाहिए। यानी देख लीजिए आप गिन कर देखिए, सही अगर फार्मूला है, स्ट्रक्चर अगर सही से कर रहे हैं तो कभी भी गलती नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख लीजिए, कार्बन 4 मिल रहा है, हाइड्रोजन 10 मिल रहा है, यानी फार्मूला से स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम मिल रहा है। अब इसके नाम लिखने हैं, तो नाम लिखने के लिए हमको पहले लिखने होते हैं रूट वर्ड। तो बताओ कार्बन 4 का रूट वर्ड क्या होता है, जल्दी से जरा कमेंट करके बताओ। कार्बन 4 का रूट वर्ड क्या होता है, तो कार्बन 4 का रूट वर्ड होता है बाबू ब्यूट। याद कीजिए कल हमने पढ़ाया था, कार्बन 4 का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। और सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन ग्रुप है। और अल्केन ग्रुप के समूह को डिनोट करने वाला कौन है, पीछे वाला सफिक्स होता है। पीछे वाला जो जुड़ता है उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, और वही फैमिली को डिनोट करता है। तो पीछे लगा हुआ है ANE, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेन। यानी कार्बन 4 रहेगा, हाइड्रोजन 10 रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और एक और बात बताओ, ये कौन से समूह का फार्मूला बन गया, तो एल्केन समूह का बन गया। ये कौन से हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है, कौन से हाइड्रोकार्बन के यौगिक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यौगिक है।
यानी जिसमें सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से रहेंगे उसे हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या हम ये 3 आपको बताएं तो क्या इससे आप आगे बना सकते हैं? क्या आप हमको 1 से लेकर 1 से हम जितना तक बनाए हैं क्या इसके आगे आप बनाकर हमको दिखा सकते हैं? यानी HW में जो भी छूटा है 3 के बाद से क्या 3 से 15 तक हमको बनाकर दिखा सकते हैं? सभी विद्यार्थियों को हम कह रहे हैं, सभी भाइयों को कह रहे हैं, क्या 3 से 15 तक हमको बनाकर दिखा सकते हैं? अगर ऐसा है कि आप इसको समझ गए हैं और हमको देखना है कि आप समझे हैं कि नहीं, तो जरा एक बार आप इसमें चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप समझें कि नहीं समझे। क्या आप बना लीजिएगा? क्या 3 से 15 तक HW कर लीजिएगा? क्या करके हमको दिखा दीजिएगा? और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस क्लास को कर लीजिए। जब ये समाप्त हो जाएगा क्लास तो फिर से एक बार कर लीजिए, आपको सारे बात समझ में आएंगे। और HW 3 से 15 तक सिर्फ अल्केन के लिए अभी काम किए हैं तो सिर्फ अल्केन पे ही करना है। यानी इसी फार्मूला पे हमको 3 से लेके 15 तक बनाने हैं और बनाकर जो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, मिल रहा है, उस पे क्या कर देने हैं, सेंड कर देने, अपने कॉपी में बनाने हैं और नोट्स कॉपी तैयार करने हैं और नोट कॉपी में बनाकर आपको उस पर व्हाट्सएप कर देने हैं, सेंड कर देने हैं। तो ये आपका HW है। तो चलो जल्दी से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीजन आप खुद से कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का क्लास हम लोग बहुत कुछ सीख गए, एल्केन सीख गए। तो अगले क्लास में हम लोग एल्कीन और एल्काइन दोनों सीख जाएंगे, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग का अगले क्लास में हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखें। तो जाते जाते एक बार आप ये बता कर जाइए कि क्या आपको समझ में आया। अगर आया तो हाँ, यस, नो, जो भी लिखने का मन हो लिख कर जाइए। और अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो आप लोग जरा अच्छा बात लिख कर जाइए। आप लोग जरा एक अच्छे लाइक के साथ आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारे बात समझने का मौका मिले, याद एकदम आराम से हो, सारे बात ध्यान से सुने। और जो भी आपके भाई बहन जो भी पढ़ते हैं उन सभी के पास इसको शेयर कर दीजिए। जो कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन में भी ये सारे बात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपटीशन के विद्यार्थी आपके भाई दोस्त, जो भी बड़े भाई आपके हैं, बहन हैं, उन सभी के पास भी इनको सेंड कर दीजिए। कहिए कि आप भी पढ़ लो, आपको भी काम देगा, क्योंकि कंपटीशन में भी ये सारे बात पूछे जाते हैं, हमको फार्मूला पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग डेली इसी तरह से एकदम टाइम से क्लास जुड़ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर से हम अगले क्लास में, फिर से एक बार मिलते हैं। लेकिन आप सभी लोग HW जरूर करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग शुरू से लेकर अंतिम समय तक जुड़े रहते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, एकदम दिल से धन्यवाद है। थैंक यू। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। HW सभी को सेंड करना है, कोशिश कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी बनाएं और दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करें। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।